हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML के साथ साथ हम सीखेंगे कि CSS में आप किस तरीके से वर्क करेंगे। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं HTML विद CSS किस तरीके से यूज़ करना है आपको। HTML होता है वो आपका पुराना वर्जन है, और जो CSS होता है काफ़ी एडवांस होता है। और CSS HTML में इतनी चीज़ें नहीं होती है जितनी चीज़ें आप उसमें CSS में देख पाते हैं। CSS में क्या है, आप बहुत आसानी से कई सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि HTML में क्या होता है, थोड़ा सा ये कम होता है इसमें। तो किस तरीके से ये एडवांस है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये CSS काफ़ी एडवांस होता है अकॉर्डिंग टू HTML। तो समझते हैं कि किस तरीके से आप इसमें वर्क करेंगे और किस तरीके से आपको CSS विद HTML को उपयोग करना है। तो चलिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारी एक फ़ाइल है। तो इसको हम क्या चाह रहे हैं कि ये CSS के साथ हम इसमें काम करना चाह रहे हैं। तो जब भी आप CSS के साथ काम करेंगे, तो चलिए मैं इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HTML की फ़ाइल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी आप CSS और HTML में वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करनी है कि आपको अपना एक फ़ोल्डर बना लेना है। और जो भी आपकी फ़ाइल जो भी आप इसमें बनाएंगे, और वो आपको क्या करना है, सिंपल एक फ़ोल्डर के अंदर आपको रख के काम करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा और यहाँ से इसको भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिंपली डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप एक फ़ोल्डर को क्रिएट करेंगे। तो उस फोल्डर को बनाने की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+N, और यहाँ पर फ़ोल्डर का नाम देना है जो भी आप बना रहे हैं। मैंने डाला वेब, और यहाँ से एंटर करेंगे। तो ये मेरी वेब के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोल्डर बन चुका है। और अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सबसे पहला जो हमको काम करना है वो है HTML। सबसे पहले आपको HTML को लेना है। तो आप यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं HTML की फ़ाइल आ चुकी है। और CSS की फ़ाइल लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने कीबोर्ड बटन से आपको प्रेस करना है Ctrl+N। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये CSS यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसको लेके बस आपको यहाँ से क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ़ाइल है मेरी HTML की फ़ाइल है, और ये जो फ़ाइल है मेरी वो हमारी CSS की फ़ाइल है। तो CSS में आपका सिंपली कोडिंग चलती है, और यहाँ पर हमारे जितने भी टैग होते हैं वो आपको HTML में यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बॉडी के अंदर हैं। तो इस तरीके से आपको टैग मिलेंगे। अभी क्या है, आपका HTML अलग है, CSS अलग है। हम चाह रहे हैं इन दोनों को आपस में अटैच करना, क्योंकि जब तक हम इसको अटैच नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा, जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। जब हम एक में कोई भी कोडिंग लगा रहे होंगे तो उसकी कोडिंग को हैंडल, जो भी हम टैग लगाएंगे उस टैग को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें CSS में क्या करना पड़ेगा, उसकी कोडिंग को करना पड़ेगा। तो वो जब ही कर पाएगा जब आप इस दोनों को अटैच करेंगे। तो अटैच करना, किस तरीके से अटैच करना है वो हम इसमें सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले आपको HTML वाली फ़ाइल में आना है, ना कि इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप फाइल को अटैच कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे CSS वाली फ़ाइल पर नहीं आना है। आपको जो आना है वो आपको यहाँ से HTML की फ़ाइल पे आना है। और बस यहाँ से आपको सिंपली फॉर्मेट पे जाना है, और यहाँ पे CSS स्टाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ जाना है। और लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर अटैच स्टाइल सीट। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपके सामने एक छोटी सी विंडो अपेयर हुई है, जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिंक पे टिक लगाकर, और यहाँ से आपको ब्राउज़ करना है उस फाइल को। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको HTML प्लस CSS दोनों को आपको सेव करके रखना है, क्योंकि जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक आपकी फ़ाइल वहाँ पर अटैच नहीं होगी। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको सेव कर देता हूँ। तो Ctrl+S करेंगे, और हमको जो सेव करना है वेब के अंदर करना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको अपनी HTML का नाम डालना है। तो जैसे मैंने डाला गूगल,
और इसको सिंपली आप यहाँ से सेव करेंगे। अब ये मेरी HTML की फ़ाइल तो सेव हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है, जिस नाम से हमने सेव की थी वो नाम आपको यहाँ पर शो हो रहा है। बट यहाँ पर CSS वाली फ़ाइल अभी अटैच नहीं हुई है, तो अब इसको अटैच करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको भी सेव करना पड़ेगा। तो इसको भी सेव करने के लिए सिंपली क्या करना है, अपने कीबोर्ड बटन से Ctrl+S करना है और इस फाइल को भी हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको भी हम इसी के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पर इसका मैं नाम डाल देता हूँ CSS कोडिंग और सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी मैंने सेव कर दिया और ये भी सेव कर दिया, और दोनों की दोनों जो सेव की हुई है वो दोनों की दोनों आपको एक फ़ोल्डर के अंदर सेव करके रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको HTML वाले फाइल पे आपको आना है और आपको सिंपली फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे CSS स्टाइल में जाना है। तो जैसे आप इस पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपका अटैच स्टाइल शीट, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिखेगा, यहाँ पे लिंक पे टिक लगाकर सिंपली आप यहाँ से ब्राउज़ करेंगे। तो इस पर क्लिक करना है और जैसे मैं यहाँ से लिंक करना चाहता हूँ CSS, तो आप देख सकते हैं वेब, आप देख लेना, चेक कर लेना कि आप जिस फाइल में सेव कर रहे हैं क्या उसी की कोडिंग को ले रहा है कि कोई और है। तो फिलहाल मेरे यहाँ से वेब के नाम से फ़ोल्डर भी है और इसी फाइल को मैं यहाँ से उठाना चाह रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ओके करना है और इसके बाद सिंपली यहाँ से अपने यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी जो ये सीट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML के अंदर ही आपका यहाँ पर ये CSS भी आ गया है। तो इस तरीके से ये दोनों फाइलें आपस में अटैच हो गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिंक भी शो कर रहा है, जो भी हमने फाइल अटैच की थी उसका जो लिंक है वो इस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में अटैच है। अब आप ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये स्टार बन के आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार का मतलब होता है कि आपकी ये फाइल जो है अभी सेव नहीं हुई है, जिस वजह से स्टार शो करेगा। तो आपको सिंपली Ctrl+S करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार जो था वो हट चुका है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप कुछ भी कोडिंग जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं इसमें। तो किस तरीके से करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा कर्सर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो मार्जिन लिया हुआ है। तो मार्जिन को किस तरीके से हटाना है, तो इसकी कोडिंग हम चलते करेंगे हम CSS में। तो यहाँ पर जाना है और सिंपली आप इसके नीचे यहाँ पर आपको कोडिंग देनी है बॉडी, क्योंकि हम बॉडी पर कोडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे सिंपली ये वाला आपको सिंबल लगाना है और एंटर करेंगे और सिंपली आपको क्या करना है, मार्जिन यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको सजेस्ट करेगा। बस यहाँ से मार्जिन लेके 0 पिक्सल और इसको बंद करने के लिए यहाँ से ये वाला साइन है और इसको एंटर करेंगे और इस तरीके से इसको क्लोज़ करना है। तो ये हमने मार्जिन दे के और यहाँ से इसको बॉडी वाले पार्ट को बंद कर दिया है। अब इसको सेव करेंगे और यहाँ से इस फाइल को भी यहाँ पे सेव करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका जो अभी यहाँ से आ रहा था वो आपका स्टार्टिंग से आने लग गया है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये सिंपल सी एक मेरे को एक सिंपल एक लाइन बनी हुई है, सिंपल एक पट्टी बनी हुई है। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन आता है डिव ऑप्शन का उपयोग करना। तो यहाँ से भी आपको डिव मिल जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से भी आप डिव को ले सकते हैं। तो सपोज़ चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काम करना है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है क्लास और आईडी क्या होता है। तो सिंपली आप जो भी लेना चाहते हैं, जैसे जो यूनिक होता है उसमें हम आईडी रखते हैं और जो सिमिलर होता है उसमें हम क्लास रखते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर इस पे गया और आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, क्लास और आईडी। जो क्लास होता है, क्लास के लिए हम जब भी हम कोडिंग करेंगे तो हम यहाँ पर यूज़ करना होगा डॉट, और आईडी जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो हमको यूज़ करना होगा हैज़। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। सपोज़ मैं यहाँ पर आईडी ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पे डाला मैन, अपने डिव का नाम डालना है तो मैंने डाला मैन और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डिव आ चुका है और मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पर आईडी। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आईडी मैंने यूज़ किया हुआ है और इसकी कोडिंग को करने के लिए आपको यहाँ कोडिंग में आना है और ठीक इसके नीचे यहाँ पर अब मैंने आईडी यूज़ किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है आईडी के लिए हम क्या करते हैं, हैज़ लगाते हैं। हैज़ लगा के आपको मैन लिखना है।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, तभी ये उठा पाएगा, नहीं तो ये इसको नहीं उठाएगा। अब यहाँ से सपोज मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर बदलना उस डिप का, तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चूज़ करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज करना है। इसके बाद यहाँ से बिर्थ क्या रखनी है अपने डिप की, जो भी बिर्थ रखना चाहते हैं वो रखेंगे। यहाँ पर सपोज मैं पूरी बिर्थ रखना चाहता हूँ जो पूरे पेज पर आनी चाहिए। इसी तरीके से हाइट क्या लेनी है, तो यहाँ से हाइट भी ले सकते हैं, और हाइट मेरे को लेनी है सपोज यहाँ पर 80 पिक्सल। इसके बाद मुझे कुछ नहीं लेना है, तो इसको यहाँ से सिंपली बंद करना है। अब इसको सेव करेंगे और एक बार इसमें जाकर इसको भी आपको सेव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है। अब ये गूगल में किस तरीके से दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर जाकर और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो गूगल है उसमें इस तरीके से डिप ये आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि डिप को किस तरीके से लेना है। और इसमें अगर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप है, इसके अंदर ही आपको लिखना होगा। जैसे मुझे लिखना है तो इसको सेव करना है। अब इसको यहाँ पर गूगल पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शर्मा डिजिटल टैग आ चुका है, बट ये काफ़ी छोटा है। अब इसको हैंडल करने के लिए सिंपली आपको CSS में जाना है और यहीं पे हम इसमें आगे लगाना चाहते हैं। अगर आप टेक्स्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो इसके लिए ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट साइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखेंगे, वैसे ही आपको ये सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़ पे आना है और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 36 लास्ट है। अगर आप इसे ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ से कलर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली कलर देंगे। तो ये फ़ॉन्ट में जो भी टेक्स्ट है उसमें कलर आएगा। तो यहाँ पर मैंने वाइट कलर में रखना है और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। और इसको टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आपको सिंपल एक ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट वेट के नाम से आएगा। तो आपको यहाँ से सिंपल फ़ॉन्ट वेट लेना है, जिससे क्या होगा आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड होते हुए आएगा। तो आप ये कोडिंग को याद रखना और कोडिंग को धीरे धीरे आपको लिखना है। अपनी कॉपी बना लें, कॉपी में आपको सारे नोट्स रेडी करने हैं, तभी आप HTML को सीख पाएंगे, तभी आप ड्रीम वीवर को अच्छे से कर पाएंगे। तो सिंपली मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ और इसको यहाँ से क्लोज और इसको सेव करेंगे। तो आप इसको भी क्लोज करेंगे और यहाँ से F5 करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शर्मा डिजिटल टैग आ चुका है। यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल सेंटर में आए तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने CSS में जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली लगाना है टेक्स्ट अलाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेंटर और इसको चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यदि आप बीच में चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें जगह कम है, यहाँ पर ज़्यादा जगह है, तो आप चाह रहे बीच में आए तो इसके लिए सिंपली यहीं पे एक ऑप्शन आता है लाइन हाइट। और जितनी हाइट यहाँ पर आपने दी हुई थी अपने डिप की, वही हाइट आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो ये बिल्कुल सेंटर में आपको टेक्स्ट को दे देगा। तो इसको सेव करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और आपको बढ़ानी है इसका साइज़, तो आप सिंपली यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएंगे और यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दें और सेव करेंगे और यहाँ से F5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो आई होप अभी आपको इतना क्लियर होगा। तो अभी आपको मैंने सिर्फ यहाँ से डिप में किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेना है, ये मैंने सिखाया है। धीरे धीरे हम इसके अंदर और भी सारी चीज़ें सीखते जाएंगे और फिर हम आगे इसमें और भी वर्क करेंगे। और एक प्रॉपर एक वेबसाइट जो बनती है वो कैसे बनानी है, वो आपको प्रॉपर वेबसाइट में आपको बना के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कोई वेबसाइट बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ों को लेना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, डिप के बारे में समझ आ गया होगा, क्लास के बारे में, आईडी के बारे में समझ आ गया होगा। यदि आप क्लास लेते हैं तो आपको डॉट लगाना होगा यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आईडी लिया था तो हैश लगाया था। यदि मैं यहाँ पर क्लास लेता तो मुझे यहाँ पर डॉट लगाना होता। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेन को मैंने यहाँ पर आईडी दी हुई थी। यदि मैं यहाँ पर क्लास लेता तो यहाँ पर मुझे क्या करना होता, डॉट लगाना होता। तो
तो इस तरीके से आप इसको HTML में कर पाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करता हूँ, बाकी और भी क्लासेस लाता रहूँगा मैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।